स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। आज हम लेकर के आए हैं गणित शिक्षण यानी मैथ पेडागोगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2025 में होने वाली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, गणित में रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी, अंक गणित सिखाना। ऑप्शन सी, परीक्षा पास करना। ऑप्शन डी, सभी सही है। तो देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है गणित में रुचि विकसित करना, यानी जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, अवधारणात्मक स्पष्टता हेतु किस प्रकार की शिक्षण विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, खोज विधि। ऑप्शन सी, रटंत विधि। ऑप्शन डी, अनुकरण विधि। तो देखिए, अवधारणात्मक स्पष्टता हेतु जो शिक्षण विधि है वह होता है खोज विधि, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका है गणित करना। यह कथन किसका है? तो गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका है कैलकुलेशन करना, यानी गणित करना। यह जो ऑप्शन है आपके पास पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी पोल्या, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पोल्या। पोल्या का कथन था गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका है कैलकुलेशन करना। अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, सजीव अनुभव। ऑप्शन बी, अमूर्तता। ऑप्शन सी, सहभागिता। ऑप्शन डी, अन्वेषण। तो गणित शिक्षण का जो सिद्धांत नहीं है वह है इसमें आपका अमूर्तता। अमूर्तता जो है वह गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 5, गणित में आत्मनिर्भरता विकसित करने हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो गणित में कॉन्फिडेंस मतलब आत्मनिर्भर बनाना है हम लोग को, सेल्फ डिपेंड को विकसित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी गई है? तो देखिए, आत्मनिर्भरता के लिए ऑप्शन है आपके पास प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी, खोज पर आधारित। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। और ऑप्शन डी, अनुकरण विधि। देखिए, सेल्फ डिपेंड के लिए हमें खोज पर आधारित विधि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन सी, प्रेरणा सिद्धांत। और ऑप्शन डी, प्रशिक्षण सिद्धांत। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, यह विचार जो है वह व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, गणित में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए, रटना। ऑप्शन बी, सूत्र याद करना। ऑप्शन सी, समीकरण हल करना। और ऑप्शन डी, विश्लेषण और तर्क। तो गणित में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए हमें विश्लेषण और तर्क पर बल देना चाहिए। प्रश्न 8, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में
कौन सा दृष्टिकोण उपयोगी होता है? ऑप्शन ए सैद्धांतिक, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी ठोस अनुभव आधारित और ऑप्शन डी जटिल समीकरण आधारित। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का लिए सबसे महत्वपूर्ण या दृष्टिकोण उपयोग है वह है ठोस अनुभव आधारित। प्रश्न नंबर 9, त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना, ऑप्शन बी बच्चों की सोच को समझना, ऑप्शन सी गलतियां निकालना और ऑप्शन डी सजा देना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की सोच को समझना त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 10, गणित में अवधारणात्मक त्रुटियां सामान्यतः होती हैं। ऑप्शन ए रटने से, ऑप्शन बी मूल अवधारणा की कमी से, ऑप्शन सी अधिक अभ्यास से और ऑप्शन डी परीक्षा तनाव से। तो देखिए अवधारणात्मक त्रुटि जो होती है वह मूल अवधारणा की कमी के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है। प्रश्न 11, शिक्षण द्वारा गणितीय गतिविधियां कराना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी रचनात्मकता और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए गणितीय गतिविधि कराने से मौलिकता, जिज्ञासा और रचनात्मकता सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, गणितीय संकल्पनाओं की स्पष्टता हेतु किसका प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी कार्यपत्रक, ऑप्शन सी ठोस वस्तुएं या ऑप्शन डी व्याख्यान। तो गणितीय संकल्पनाओं की स्पष्टता हेतु हमें ठोस वस्तुएं का प्रयोग उपयुक्त है। प्रश्न 13, गणित के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गणित के शिक्षण में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रेड देना, ऑप्शन बी बच्चों की त्रुटियां निकालना, ऑप्शन सी सीखने की समझ जानना या ऑप्शन डी परिणाम घोषित करना। तो शिक्षण का मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है सीखने की समझ जानना। प्रश्न नंबर 14, पोल्या के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरणों में पहला चरण है। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी हल करना, ऑप्शन सी समस्या को समझना और ऑप्शन डी समाधान की जांच। देखिए पहला चरण जो इसमें है वह है समस्या को समझना। प्रश्न नंबर 15, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मॉडल कौन सा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी रचनावादी। तो गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मॉडल जो है वह है आपका रचनावादी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि का लाभ क्या है? ऑप्शन ए समय की बचत, ऑप्शन बी अभ्यास में वृद्धि, ऑप्शन सी गहराई से समझ और ऑप्शन डी परिणाम में सुधार। तो गणितीय शिक्षण में अन्वेषण विधि का जो लाभ है वह है गहराई से समझ, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जॉन पियाजे, ऑप्शन सी जॉन डेवी और ऑप्शन डी स्किनर।
तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो दिया गया था वह दिया गया था जॉन डेवी के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, गणितीय सोच को विकसित करने हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी समस्या समाधान और ऑप्शन डी सूत्र याद करना। तो गणितीय सोच को विकसित करने हेतु जो आवश्यक है वह है समस्या का समाधान करना। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चे किस स्तर पर होते हैं? ऑप्शन ए संवेदी मोटर, ऑप्शन बी पूर्ण संक्रियानात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो जॉन पियाजे के अनुसार प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं ठोस संक्रियानात्मक होते हैं। प्रश्न नंबर 20, रचनावाद किस बात पर बल देता है? ज्ञान का स्थानांतरण, ऑप्शन बी ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन सी याद करना और ऑप्शन डी अभ्यास। तो रचनावाद जो है वह ज्ञान का निर्माण पर बल देता है। अब नीचे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, एक एक वर्ड वाले हैं, देखेंगे। और प्रश्न नंबर 21, गणित की कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक है? तो इसका जो उत्तर होगा वह है व्यक्तिगत ध्यान हमें अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 22, शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाली विधि है? इसका जो उत्तर है वह है व्यक्तिगत शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 23, मौखिक लेखन और गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग होता है, वह होता है आपका समग्र शिक्षण में होता है। और प्रश्न नंबर 24, संख्या बोध विकसित करने के लिए क्या उपयुक्त है? तो इसके लिए संख्या बोध को विकसित करने के लिए खेल एवं गतिविधियां बहुत जरूरी है। प्रश्न 25, गणित के डर को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर जो है वह है सरल भाषा, सहायक शिक्षण सामग्री और सहयोगी वातावरण द्वारा हम गणित के डर को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें आप लोग इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।